ये मूवी है कुछ प्यासी नन्स की जो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गूंगे और बहरे लड़के को सिड्यूस करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम भागते हुए एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लोरेंजो होता है और वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। दरअसल वो एक जुआरी है और उसने अभी अभी जुए में एक सरदार को हराया है जिसका नाम गर्बिनो होता है और गर्बिनो एक सरदार था, इसलिए उसको अपनी हार मंजूर नहीं थी और इसी वजह से अब वो लोरेंजो को मारना चाहता था। इसीलिए वो अपने सैनिकों को उसके पीछे लगा देता है। लेकिन लोरेंजो किसी तरह उन लोगों से बचते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है जो उसको इस शहर से भगाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अगर लोरेंजो यहाँ रहेगा तो सरदार गर्बिनो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसके दोस्त उसको यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। तभी वो अपने दोस्तों से गले मिलता है और एक घोड़े में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन किसी तरह गर्बिनो को यह बात पता चल जाती है, इसलिए वो अपने सैनिकों को उसके पीछे लगा देता है। तब लोरेंजो उसके सैनिकों से किसी तरह बचते हुए एक शहर पहुंच जाता है जहां वो एक आदमी को देखता है जो कि एक लाश को ले जा रहा था। तब लोरेंजो के पूछने पर वो आदमी बताता है कि जिस लाश को वो ले जा रहा है वो पास ही के एक चर्च का माली था जहां काफी सारे नन्स रहा करते हैं। जिसे सुनकर लोरेंजो को एक आइडिया आता है कि अगर वो इस मरे हुए माली की जगह वहां काम करेगा तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए भी एक जगह मिल जाएगी। इसलिए लोरेंजो इस आदमी से उस चर्च के बारे में पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि उन नन्स को ऐसा माली चाहिए जो गूंगा और बहरा हो। जिसे सुनकर लोरेंजो को काफी अजीब लगता है और वो वहां से जाने लगता है। उसके बाद लोरेंजो गर्बिनो के सैनिकों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो सारे सैनिक लोरेंजो के घोड़े का पीछा करते हुए यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। यानी लोरेंजो ने उन सैनिकों को चकमा दे दिया था, लेकिन लोरेंजो जिस डाल पर बैठा था वो डाल टूट जाती है और लोरेंजो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां से गुजरते हुए कुछ नन्स उसके पास आते हैं और उसको बेहोश देखकर उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम एक पेंटर को देखते हैं जो चर्च के वॉल पर पेंट कर रहा था और अपना काम पूरा करने के बाद वो पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो फादर किसी बीमारी के कारण मर चुका है, इसलिए उस आदमी को पैसे भी नहीं मिलते। तब वो आदमी खुद ही फादर बन जाता है। उसके बाद हम जूली नाम के एक राजकुमारी को देखते हैं जो काफी दुखी थी क्योंकि हाल ही में उसके माता पिता की मौत हो गई थी, जिससे जूली काफी अकेली हो चुकी थी। तभी वहां पर गर्बिनो आता है और उसकी जूली पर बुरी नजर थी, इसीलिए वो जूली से कहता है कि तुम खुद को अकेली मत समझना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। जिसे सुनकर जूली कहती है कि वो अकेली बिल्कुल नहीं है और वो जल्द ही एक राजकुमार से शादी करने वाली है जिसका नाम प्रिंस काउंट है, क्योंकि मरने से पहले उसके पिता राजा ने उसकी शादी एक राजकुमार से करवाने का वादा किया था। तब ये सुनकर गर्बिनो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पहले ही जूली के साथ रातें रंगीन करने के बारे में सोच रहा था। इसलिए वो जूली से झूठ बोलता है कि उसके पिता के ऊपर बहुत सारे कर्ज थे और तब उसने उसके पिता की काफी मदद की थी, जिसकी वजह से राजा ने उससे वादा किया था कि वो जूली की शादी उससे करवाएंगे। लेकिन जूली को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, पर वो कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम लोरेंजो को देखते हैं जिसे नन्स उठाकर चर्च में ले आई थी और वहां पर दो नन्स उसे छू रही थी और उसको बुरी नीयत से देख रही थी। तब वो दोनों नन्स लोरेंजो के पेट पर किस करने लगती है और लोरेंजो अब होश में आ चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो भी चुपचाप मजे लेने लगता है। फिर ये दोनों लोरेंजो के साथ मस्ती कर ही रहे थे कि तभी चर्च की मदर यहाँ पर आ जाती है और वो दोनों से लोरेंजो के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो उन्हें बताती है कि ये लड़का गूंगा और बहरा है। दरअसल वो दोनों लोरेंजो को पसंद करने लगी थी और वो दोनों उसे इसी चर्च में रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बिना जाने ये कह दिया कि लोरेंजो गूंगा और बहरा है। फिर उनकी मदर जब ये बात सुनती है तब वो भी बहुत खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक गया तो दूसरा आ गया, अब सबकी फिजिकल नीड भी पूरी हो जाएगी। तब लोरेंजो भी उनकी बात सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसके बाद वो दोनों नन्स लोरेंजो के कपड़े उतारकर उसको नहलाने लगते हैं और खुद भी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब लोरेंजो यहाँ पर माली का काम करने लगता है, लेकिन इसके साथ ही उसको यहाँ के सभी नन्स का प्यास भी बुझाना पड़ता था और उसको भी उन नन्स के साथ यहाँ पर काफी मजा आ रहा था। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम जूली को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं और वो गर्बिनो से पीछा छुड़ाने के बारे में उनसे बात कर रही थी। तब जूली की बात सुनकर वो दोनों उसको बताती है कि तुम्हें पास ही के शहर के एक चर्च में जाना चाहिए और वहां नन बनकर रहना चाहिए। ये दोनों उसी चर्च के बारे में बता रहे थे जहां लोरेंजो एक माली बनकर रह रहा था और साथ ही वो दोनों उससे कहते हैं कि कुछ दिनों बाद राजकुमार काउंट यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद तुम उससे शादी कर लेना, लेकिन तब तक तुम्हें महफूज रहना होगा। उसके बाद जूली एक नन बनकर उस चर्च में पहुंच जाती है। फिर जूली जब यहाँ पर रहने लगती है तब वो बाकी नन्स को लोरेंजो के साथ मजे करते हुए देखती है, जिसे देखकर उसको भी ये सब करने का मन करता है और वो लोरेंजो को भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। लेकिन राजकुमार काउंट से शादी होने वाली बात सोचकर वो रुक जाती है। फिर कुछ दिन बाद राजकुमार काउंट महल में पहुंचता है ताकि वो जूली से शादी कर सके,
लेकिन उसे भी ये बात पता नहीं थी कि जूली कहाँ है। और इसी बात को लेकर राजकुमार और गेर्बिनो के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि वो दोनों ही जूली से शादी करना चाहते थे। उसके बाद राजकुमार महल से बाहर आता है। तभी बाहर उसे एक आदमी से पता चलता है कि जूली पास ही के शहर के एक चर्च में नन बनकर छुपी हुई है, जिसे सुनकर राजकुमार जल्दी से चर्च की तरफ जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चर्च में दोनों नन्स लोरेंजो को अच्छे से नहलाती हैं, क्योंकि आज रात उन लोगों के मदर की बारी थी लोरेंजो के साथ मजे करने की। फिर लोरेंजो को नहलाकर उसे मदर के कमरे में भेज दिया जाता है, ताकि वो उनके फिजिकल नीड्स को पूरा कर सके। लेकिन ये सब देखकर जूली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मन ही मन लोरेंजो को पसंद करती थी। फिर अगले दिन जूली जब गार्डन में जाती है तो वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि लोरेंजो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है। और साथ ही वो खुश भी होती है कि वो जिसको चाहती थी वो गूंगा और बहरा नहीं है। जिसके बाद वो लोरेंजो के पास जाती है और उसकी आंखों में एक पट्टी बांध देती है, जिससे लोरेंजो को लगता है कि ये नन्स कुछ अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन जूली उसको सिर्फ किस करती है और कहती है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, जिसे कहकर वहां से चली जाती है। तब ये बात सुनकर लोरेंजो को बहुत अच्छा लगता है और सोचता है कि यहाँ कोई तो है जो मुझसे प्यार करती है, वरना सभी यहाँ सिर्फ अपना प्यास बुझाना चाहती है। उसके बाद जूली मदर के पास जाकर उनको लोरेंजो के बारे में सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि वो सिर्फ गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है ताकि वो हमारे मजे ले सके, जिसे सुनकर मदर काफी गुस्सा होती है और वो लोरेंजो को चर्च से बाहर निकाल देती है। उसके बाद जूली भी वहां से जाने लगती है। तभी लोरेंजो उससे मदद मांगता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि उसका अपना घर नहीं था, जिसे सुनकर जूली उसको अपने साथ ले जाती है। उसके बाद हम राजकुमार काउंट को देखते हैं, जो चर्च की तरफ जा रहा था। तभी वो वहां पर नहाती हुई एक नन को देखता है और वो नन उसको सीड्यूस करने लगती है। लेकिन राजकुमार उसको बताता है कि मैं जूली को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मेरी शादी उससे होने वाली है। जिस पर वो नन झूठ बोलती है कि वही जूली है, जिसे सुनकर राजकुमार खुश हो जाता है और उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। और वह दूसरी तरफ हम लोरेंजो और जूली को देखते हैं, जो कि अपने शहर में पहुंच गए थे। लेकिन तभी वहां पर गेर्बिनो आ जाता है और वो लोरेंजो को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देता है। फिर अगले दिन जूली गेर्बिनो से कहती है कि वो लोरेंजो को आजाद कर दे, तभी वो उससे शादी करेगी, जिसे सुनकर वो लोरेंजो को आजाद कर देता है। लेकिन लोरेंजो जैसे ही आधा रास्ता पहुंचता है, तभी वो उन सैनिकों पर हमला कर देता है और वापस जूली को बचाने के लिए महल की तरफ जाने लगता है। इसी दौरान यहाँ पर राजकुमार काउंट भी पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर गेर्बिनो के सैनिकों से लड़ने लगते हैं और उन सभी सैनिकों के साथ साथ गेर्बिनो को भी हरा देते हैं। उसके बाद जूली राजकुमार के पास आती है और कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, जिसे सुनकर राजकुमार को कुछ भी समझ में नहीं आता है और कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझसे शादी करने का वादा किया था। तभी जूली अपने चेहरे से नकाब हटाती है, जिसे देखकर राजकुमार कहता है कि तुम जूली नहीं हो, मैं जिससे मिला था वो कोई और थी। इसी दौरान वो लड़की भी आ जाती है, जिसे राजकुमार जूली समझता था। तब राजकुमार कहता है कि मेरी जूली यही है और मैं इसी से शादी करूंगा। उसके बाद जूली लोरेंजो से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके पास जाकर उसको किस करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।